Hello senior KG students, good afternoon. How are you? All are fine? Okay. What we studied before? We studied how to write the small and capital letter in this subject. Now today that is step by step, English step by step, and we studied how to write small capital letters A to Z and small letter A to Z, and this one also, yes or no? Okay, now today we are going to study this one. What is this? Choose the right word with the help of the picture and write it. Okay, look, first picture is क्या है ये? X. ये A है. नॉर्मली हम लोग ये कैसे लिखते हैं? ऐसे, है ना, लेकिन बुक में ऐसा वाला ए छपा रहता है, प्रिंट होता है, दैट मीन्स ए. ये क्या है? ए इज फॉर, हम लोग क्या बोलते हैं? ए फॉर एप्पल. व्हाट डू वी से? ए फॉर एप्पल. ए फॉर एक्स ऑल्सो. AIS इज, ये कैसे पढ़ने का है? AIS इज. FOR for, A is for, which picture is this? X. तो अभी आपको X का स्पेलिंग ढूंढना है, लेकिन आपको तो पढ़ने नहीं आता है, तो आपको क्या करना है? What do we do? तो फर्स्ट लेटर देखो, एक कॉमा दिख रहा है आपको, एक कॉमा है ना, इससे पहले ये वन वर्ड है, ये सेकेंड वर्ड और थर्ड वर्ड. तो कॉमा से ये वाला फर्स्ट जो वर्ड है, इसमें फर्स्ट लेटर देखो. व्हाट इज दिस? हियर इज T, हियर इज A एंड हियर इज V. फर्स्ट लेटर देखने का आपको, विच वर्ड? फर्स्ट वन. सो ये अपना यहाँ पे क्या है? ए. तो ऐसा वाला ए कहाँ दिख रहा है आपको? वेयर इज ए? दिस इज ए? नो, दिस इज AS, है ना, ए. यहाँ पे भी ए है, लेकिन ये दो लेटर्स के बीच में, तो ये नहीं चाहिए हमें. विच वन? फर्स्ट लेटर. हियर इज ए, तो ए फॉर एक्स. तो ये आपको यहाँ लिखना है AX E. X ऐसे चिपक के लिखना है. डोंट लीव द स्पेस बिटवीन दिस टू लेटर, क्योंकि ये आप ऐसे लिखेंगे तो एक अलग मीनिंग होता है, इसका वर्ड बनता है AXEX. ओके, व्हाट इज दिस? B. ये क्या लेटर है? B. BIS इज. FOR फॉर. B इज फॉर, ये क्या है? बस, है ना. तो अभी बस का स्पेलिंग कहाँ है? जैसे हमने यहाँ पे देखा, कॉमा दिख रहा है आपको, कॉमा ये वाला वन वर्ड है, सेकेंड वर्ड, थर्ड वर्ड. ये जो 3 वर्ड्स दिए, इसमें फर्स्ट लेटर देखना है आपको. फर्स्ट लेटर देखो, यहाँ पे क्या है? B. यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है? H. यहाँ पे है F. ओके, तो फर्स्ट क्या है? यहाँ पे अपना B है, दैट मीन्स B इज फॉर बस. तो बस का स्पेलिंग क्या आता है? ये B से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स BUS, बस. B, डोंट लीव द स्पेस, US, बस. क्या है ये स्पेलिंग? बस. ओके, थर्ड देखो, थर्ड वन C. व्हाट इज दिस? C फॉर क्या आता है? कैट. कैन यू सी द पिक्चर ऑफ कैट हियर? ओके, C इज फॉर कैट, लेकिन आपको कैट का पिक्चर स्पेलिंग नहीं आता है, तो CIS इज. FOR फॉर, दैट मीन्स C इज फॉर कैट. तो कैट का स्पेलिंग अगेन यहाँ पे देखो, फर्स्ट लेटर क्या है यहाँ पे? R, B, और यहाँ पे है C. तो C है, दिस इज C. हियर ऑल्सो C, दैट मीन्स CAT इज द कैट. राइट हियर CAT, कैट. समझा? ओके, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वर्ड इज D. What is this? D for dog. सबको पता है D for dog. You know D for dog. So D is for, DIS is. FOR for, D is for dog. तो dog का स्पेलिंग फाइंड आउट. योर डॉग स्पेलिंग देखो, कॉमा दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं कॉमा. ये जो है ना कॉमा, सो इसमें हर एक लेटर का फर्स्ट लेटर आपको अंडरलाइन करना है. D स्मॉल, T और C है ना यहाँ पे. सो D है, यहाँ पे क्या है? D, दैट मीन्स D फॉर डॉग. वेयर इज डॉग? ये है D से स्टार्ट होता है ये,
सो ये वाला वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है DOG, डॉग। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपको वैसे ही लिखना है। ओके, लाइक दिस। लाइन को ये दिस लाइन दिख रहे हैं, टच योर वर्ड दिस लाइन को टच करके आपका वर्ड आपको लिखना है। सर्कल दिस लेटर्स विच यू आर राइटिंग हियर। ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट E इज फॉर एग। ई फॉर क्या? एग। एग मतलब अंडा, सबको मालूम है। IS इज FOR फॉर। E इज फॉर एग। अभी एग का स्पेलिंग कौन सा है? यू नो डोंट नो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एग। तो हमें क्या करना है? फर्स्ट लेटर देखो, यहाँ पे D है, देन B एंड हियर E। दैट मीन्स EGG दिस वर्ड। विच वर्ड आई सर्कल हियर? EGG एग। राइट हियर EGG। G ऐसे लिखना है, लाइन के नीचे आना चाहिए, लाइक दिस। यू हैव टू राइट G लाइक दिस। देन नेक्स्ट इज F। ओके, F फॉर फैन। ये तो सबको पता है। व्हाट इज F फॉर? फैन। FIS इज FOR फॉर। F इज फॉर फैन। तो वेयर इज फैन स्पेलिंग? व्हाट यू फर्स्ट डू? अंडरलाइन द फर्स्ट लेटर। हियर इज F, L और H। सो F है, यहाँ पे क्या है? F। दैट मीन्स F वाला जो वर्ड है दैट इज द स्पेलिंग ऑफ फैन। FAN। ऐसे आपको जो वर्ड्स है उनके बीच में स्पेस नहीं छोड़ना है। डोंट लीव द स्पेस बिटवीन दीज लेटर्स। ओके, नेक्स्ट G। व्हाट इज दिस? G फॉर गोट। G इज फॉर गोट, है ना? सो ये क्या है? G का स्पेलिंग क्या है? G फर्स्ट लेटर को अंडरलाइन करो। हियर इज P, फर्स्ट लेटर F और यहाँ पे है G। सो ये G है, ये G है क्या? दिस इज G? नो, दिस इज G? नो, दिस इज G? यस, फर्स्ट लेटर। यहाँ पे थर्ड लेटर, लेकिन ये नहीं है, दिस वन। दैट मीन्स GOAT गोट। क्या स्पेलिंग आता है? GOAT। ऐसे वर्ड्स जो है आपके ऐसे चाहिए। डोंट लूज स्पेस बिटवीन दीज लेटर्स। ओके, नेक्स्ट H फॉर हैंड। H फॉर व्हाट? हैंड। HIS इज FOR फॉर। H फॉर हैंड। ओके, तो H कहाँ है? लुक हियर, दिस इज H। नो, दिस इज H। यस, दिस इज H। नो। सो H वाला वर्ड कौन सा? ये देखो, कॉमा के बाद दिस वन। लेटर को सर्कल करो और वो वाला वर्ड यहाँ पे लिखना है। HAND, हैंड। ओके, नेक्स्ट I फॉर इंक। IS इज FOR फॉर। I फॉर इंक, इंक पॉट। ये क्या है? इंक पॉट। ओके, फर्स्ट लेटर इज P, यहाँ पे B और हियर इज I। सो I वाला जो वर्ड है, हियर इज I ना, सो दैट मीन्स I जो वर्ड है जिसमें वो वाला वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है। व्हाट इज द स्पेलिंग? INKPOT, इंक पॉट। ओके, नेक्स्ट J। ये क्या है? J फॉर जग, है ना? ये जग दिख रहा है। JIS इज FOR फॉर। J इज फॉर जग। फर्स्ट लेटर को अंडरलाइन करो। हियर इज M, देन J, देन P। सो हमारा वर्ड क्या है इधर? विच लेटर इज हियर? J वाला वर्ड ये है। सो सर्कल इट। J फॉर जग। अंडरस्टैंड? देन K। व्हाट इज दिस? K फॉर काइट। KIS is FOR for. K for kite. This is K. Here is B. Here is B. That means
this word you can write here. K for kite. K-I-T-E, kite. Okay, then what is this? L. क्या है ये? L. Small letter है. ये जो letters है वो all are small letters. Okay, so L for leg. L is for leg. L-I-S is F for for. So this is L. No. This is L. Yes. This is L. No. So where is L? Here is. So you must write this word, this letter, this word here. L-E-G. L-E-G. Leg. Last M. M for man. M-I-S is F for. M is for man. So here is M. No. Here is M. Yes. Okay. So circle this letter. Okay, and write here M-A-N. Man. Understand? सबको समझ में आया? ओके, फिर से देखो आप लोग, क्योंकि दिस पेज इज योर होमवर्क. ये वाला पेज है ना, ये वाला पेज आपको होमवर्क करके लाना है. पेज नंबर 6 इज योर होमवर्क. ये आपको करना है. अंडरस्टैंड? ये वाला पेज तो मैंने करके दिखाया. हाँ, यू हैव टू डू दिस पेज एज अ होमवर्क. ये पेज नंबर 6 इज योर होमवर्क. पेज नंबर 6. ओके, लाइक दिस. फर्स्ट फिर से वी विल रिवाइज दिस. A is for X. I-S is F for. तो A आपको तो X का स्पेलिंग नहीं आता है. ओके, बिकॉज यू आर इन ए सीनियर के स्टूडेंट्स ना. तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या है? A लेटर है, तो यू हैव टू फाइंड A. देखो एक कॉमा दिख रहा है आपको, यहाँ पे कॉमा है. ये क्या बोलते हैं इसको? कॉमा. ऐसे कॉमास दिख रहे हैं. तो एक कॉमा जो है ये वाला, ये 1 वर्ड है, ये सेकेंड और थर्ड 3 वर्ड्स दिए हैं. तो ये 3 वर्ड्स में आपको X का स्पेलिंग फाइंड आउट करना, विच इज़ द स्पेलिंग ऑफ X. तो आपको क्या करना है? फर्स्ट लेटर देखो, अंडरलाइन करो. यहाँ पे T है, हियर A और यहाँ पे V. तो इसमें फर्स्ट लेटर A है, दैट मीन्स दिस इज द स्पेलिंग ऑफ X. A-X-E-X. तो आपको यहाँ पे X का स्पेलिंग लिखना है. तो हाउ टू राइट दिस X? डोंट लीव स्पेस बिटवीन दीज 2 लेटर्स. A और X के बीच में स्पेस नहीं छोड़ना है. X और E के ये सब लेटर्स कैसे होने चाहिए? टाइट. ओके, अंडरस्टैंड? देन B. B is for bus. B-I-S is F for bus. तो ये B for bus, B आना चाहिए. वेयर इज B? ये B है यहाँ पे. सो यहाँ पे देखो कौन से फर्स्ट लेटर को अंडरलाइन करो. अंडरलाइन फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड. दिस इज B. तो B-U-S, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ बस. ओके, थर्ड है C. C for cat. C-I-S is F for. C is for cat. तो where is the spelling of cat? This is R, B और here is C. तो C-A-T is a cat. Understand? Then D. D for dog. ये पता है आपको. तो D-I-S is F for. D is for dog. Where is dog spelling? अंडरलाइन करने का फिर से फर्स्ट लेटर को. And this D-O-G dog is a spelling of dog. D-O-G dog. Then E. E is for egg. E-I-S is F for egg. E है ना फर्स्ट, ये E. Where is E? E, this is E. No, this one. No, this one E. Yes. So this E-double-G egg you write here. Don't leave the space between the letters. मैंने बार बार बोल रही हूँ आपको, ये ऐसे वर्ड लिखना है. ऐसे लिखेंगे तो एक अलग मीनिंग बनता है उसका. अंडरस्टैंड? F. F for fan. F is for F-A-N. फैन. फैन का स्पेलिंग फर्स्ट लेटर का अंडरलाइन करो. इफ देयर इज फैन, F है यहाँ पे, तो ऐसा वाला F है इधर, तो F-A-N फैन. ओके, देन G. G for goat. G is for goat. तो फर्स्ट लेटर क्या है? G. यहाँ पे G है ना, तो आपको G कहाँ है ढूंढना है और क्या करना है? वहाँ पे G लिखना है. अंडरस्टैंड? ओके, अंडरस्टैंड और नॉट ना? लाइक दिस. H for hand, I for ink pot, J for jug, K is for kite. Understand? Like this you have to complete this in your
notebook. Okay. So complete this page. Page number. This page number is 6 in your notebook or workbook also, and send me on my number. Parents, please help your child to draw these pictures. Okay, and send me on my number. Understand? Okay, take care. Bye.